डंडा उठाया, उसको गाय को अंदर गांव में भगा गए। एमसीडी के कर्मचारी खुद भगा रहे हैं गायों को, पीछे पीछे ट्रक चलता, आगे आगे गाय चलती है, वो पकड़ते नहीं है। 3 दिन पहले यहाँ पे जो हादसा हुआ है वो बंदा मरता मरता बचा है। ये जो अपना ये पीछे लकड़ का पड़ा है सोफा, इसको भगाया गया, तब वो गाय फिर भी नहीं भागी, फिर भी उसके पीछे भाग रही मारने के लिए। गायों की वजह से नहीं हो रहा है, गायों को पालने वालों की वजह से। वो तो अपने व्यापार के चक्कर में इनको खुला गायों छोड़ रखा है इन गाँव के अंदर, इनको कोई चिंता नहीं है। उन्हीं के आदमी एमसीडी की जो भी आला अधिकारी है, क्या पता क्या उनको कैसे पता लग जाता है। आने से पहले वो अपनी सारी गाय वायों को लेके कम से 20-25 आदमी मिलकर और उनको इधर उधर कर देते हैं, जिससे वो पकड़ नहीं पाती। क्या पता उनको महीना जा रहा है, क्या जा रहा है, उनको कैसे पता लगता, हम ये आज तक नहीं समझ पाए। एक लड़का जो बाजार के बीच से चला जा रहा है, उस पर अचानक गाय हमला कर देती हैं और एक बार नहीं बल्कि लगातार काफ़ी देर तक उसे अपने सींगों से मारती रहती हैं। लेकिन जी बाजार का चौथा चक्कर है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, किसी के ऊपर किसी की भी टक्कर मारते रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर घूमने वाली गायों की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। एमसीडी में जब बीजेपी का राज था तब भी ये समस्याएं थी और कई इलाकों से तब भी गायों की वजह से कई एक्सीडेंट होने की खबरें और इसके अलावा गायों को भी चोट लगने की कई खबरें आई। लेकिन अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और उन्होंने आते ही जो इस तरह की गायें सड़कों पर घूमती हैं उनके खिलाफ उन्होंने ये तय किया कि जिनकी भी गायें होंगी अवैध रूप से सड़कों पे घूमेंगी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। साथ ही जो डेयरी है जो अवैध रूप से चल रही है उस पर लगाम लगाया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रपुरी इलाके के दसघरा गाँव में। यहाँ गायों की समस्या इतनी गंभीर है जिससे यहाँ के लोग आजिज हो चुके हैं। और अभी 3 दिन पहले की ही एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और जो दसघरा में एक लड़के के ऊपर गाय ने हमला किया था, उसे बुरी तरह चोट लगी। और ये इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ ये घटना हुई उस दिन। ये कोने में ये एक दफ्तर है, यहाँ पे ये हादसा हुआ था। स्थानीय लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बामुश्किल उस बच्चे की जान बचाई। यहाँ हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जो इस समस्या, जो एक गंभीर होती समस्या के बारे में बताएंगे कि यहाँ के हालात किस तरह के हैं और जब गायें एक साथ काफ़ी संख्या में सड़कों पर निकलती हैं तो किस तरह के हालात होते हैं और पिछले कुछ सालों में कैसे हालात रहे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक पीछे जो है सो बैल सांड जिसे कहते हैं, ये आ रहा है बीच ट्रैफिक के बीच से। यहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, स्कूटी आ जा रही है और इस तरह से ये देखिए लोग इसे देखकर किस तरह से इधर उधर भाग रहे हैं। इस तरह के हालात यहाँ अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए कि किस तरह से वो महिला उस सांड को देख के भाग रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह के हालात हैं, यहाँ अक्सर इस तरह के हालात जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। रोज़ ही इस तरह से काफ़ी संख्या में गाय बैल सड़कों पे निकलते हैं और इस तरह से कॉलोनी या बाज़ार के बीच जब चलते हैं तो लोगों के लिए परेशानी पैदा कर देते हैं। ये इस तरह के हालात अक्सर इस इलाके में देखने को मिलते हैं और जब ये स्थिति होती है तो फिर लोगों के लिए जो मोहल्ले में रहते हैं या बाज़ार से आते जाते हैं उनके लिए किस तरह की परेशानियां पैदा कर दी जाती हैं। और अभी जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। एक लड़का जो बाज़ार के बीच से चला जा रहा है उस पर अचानक गाय हमला कर देती हैं और एक बार नहीं बल्कि लगातार काफ़ी देर तक उसे अपने सींगों से मारती रहती हैं। लेकिन जी बाजार का चौथा चक्कर है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, किसी के ऊपर किसी की भी टक्कर मारते रहते हैं। रोज इसी तरह हाँ, इसी तरह के रोज हालात है। अभी किसी के दरवाजे में खड़ा होकर फू फू कर रहा था, कोई निकल जाओ उसी को। हाँ, रोज ही कई चक्कर लगाता है ये। तो आपने सुना कि किस तरह के हालात इस इलाके में दसघरा में जो है सो इस तरह की समस्या है जहां लोगों की परेशानियां लगातार बरकरार हैं। और मैं इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा था कि जो फुटेज आया है जिस पे गाय ने जिस लड़के पे हमला किया था वो बाज़ार से निकल रहा था, उसी वक्त गायों ने उस पर हमला किया और चूँकि वहाँ आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने गायों को हटाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो गाय वहाँ से हट नहीं रही थी। फिर कुछ लोगों ने उस पर लकड़ी की कुर्सी दे मारा, उसके बाद जो है सो गाय ने उसे छोड़ा। इस बीच उसे काफ़ी चोट आई और यहाँ के लोग जो दसघरा गांव के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, वो बताते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी
कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मैं दसघरा निवासी जसपाल सिंह उर्फ नीटू बोल रहा हूँ। 3 दिन पहले एक फुटेज आया था। हाँ जी, हाँ जी। जो फुटेज आया था जी वो हमारे यहाँ का, यहाँ पर ये हमारा केबल का ऑफिस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लड़के की जान मुश्किल से बचाई गई है। उसको कई लोगों ने सपोर्ट किया इसलिए जान बच गई, नहीं तो उसको गाय वो उसको बिल्कुल जान से मार देती। देखो जी, हमारे दसघरा गांव की सबसे प्रमुख, सबसे मेन और सबसे ख़तरनाक समस्या है गायों की। गायों की वजह से नहीं हो रहा है, गायों को पालने वालों की वजह से। वो तो अपने व्यापार के चक्कर में इनको खुला गाय छोड़ रखा है इन गाँव के अंदर। इनको कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बूढ़े भी रहते हैं, वो उनका डेली यहाँ पे आना जाना है, स्कूल में जाते हैं। इन गायों की वजह से कई हादसे हमारे गांव में हो चुकी है। ये तो चलो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इस वजह से यहाँ पे नज़रों में आ गया है। लेकिन वो ऐसे कईयों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है इन गायों की वजह से, सांडों की वजह से जिन्होंने टक्कर मारी है। अब आप ये देखो, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बड़े बुजुर्ग औरतें जाती है, अब जवान आदमी तो चलो हटके बच भी जाते हैं, लेकिन वो कैसे बचेंगे? उनके साथ कई बार ऐसे टक्कर मारी गई है, ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसे वो हुआ है। तो लेकिन इन गायों का हमने कई कंप्लेंट भी कर चुके हैं, कई चीज़ें आगे भी महकमे को बता चुके हैं, पुलिस को भी बता चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। हमने बहुत बार आगे इनकी कंप्लेंट की है, लेकिन क्या होता है, एमसीडी वाले खुद इनको जब उठाने के लिए आते हैं, इनको फ़ोन कर देते हैं जी हमारे है, उस बेस में इनको पहले पता चलता है, अपनी गाय को साइड में कर देते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब हम गाँव वाले थोड़े सब इकट्ठे हुए हैं। देखो जी, हम अपने बच्चों के जान से हम नहीं खेल सकते, नहीं खेलने देंगे किसी को। हमारे माता पिता यहाँ पे घूमते हैं, हम उनकी जान से नहीं खेलने देंगे। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे हम चाहते हैं कि भी आप इस खबर को आगे से आगे पहुँचाएँ और हमारे गांव की सबसे प्रमुख, सबसे मेन समस्या है, इससे हमारा निपटारा करवाएं। तो देखिए, यहाँ जो दसघरा गांव के लोग हैं वो कितने परेशान हैं। इन्होंने बताया कि इस गांव की अब तक की सबसे गंभीर ये समस्या है जिसको लेकर ये परेशान है। कई बार एमसीडी से शिकायत भी की गई, बावजूद इसके कोई अब तक समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम। हाँ जी, नमस्कार जी। ये दिल्ली तक चैनल के माध्यम से हम भी कुछ बात कहना चाहेंगे। पहले तो इस चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे जिस चैनल से के ज़रिए हमें अपनी बात बोलने का मौका मिला है। जो ये गायों की समस्या कुछ भाई ने बताया, हम लोग इतना परेशान है गायों से, और जो इनके मालिक है वो बाई चांस इनके भी चोट लगती है, गाय को हाथ लगा नहीं सकते, और ये भी हमारे पाप के भागीदार है। और ये हमें इतना, कोई भी किसी को भी, लेडीज़ को, बच्चे को किसी तरीके से भी उठा के कुछ सामान लेके जा रहा है, खाने का, सब्ज़ी हुई, उसके पीछे भाग के उसको मारने की कोशिश करती है और वो गिर भी जाता है। और पीछे ही कुछ दिन पहले एक आदमी मरते मरते बचा है, और उसके कारण हमने ये कदम उठाया है। और एमसीडी में दिल्ली पुलिस वालों को भी बोला गया है कि इसका कुछ किया जाए, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है। जैसे ही एमसीडी आने को होती है, उससे पहले इन डेयरी वालों को पता लग जाता है और उनके सामने से ही सारी गाय वायों को इकट्ठा करके अपना जैसा भी जंगल की तरफ, अपने घर की तरफ या कहीं इधर उधर रवाना कर देते, जिससे वो हाथ नहीं आती। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस पे कड़ी सी कड़ी वो की जाए और इनका एक्शन लिया जाए इन बात पर। पहले बीजेपी थी एमसीडी में, अब आम आदमी पार्टी आई। उन्होंने कहा कि जिनकी भी गायें इस तरह से सड़कों पे घूमेगी, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और पहले जो ऐसा भी हुआ है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, एमसीडी की गाड़ियाँ आती है इनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनको उन्हीं के आदमी, एमसीडी की जो भी आला अधिकारी है, क्या पता क्या उनको कैसे पता लग जाता है। आने से पहले वो अपनी सारी गाय वायों को लेके कम से 20-25 आदमी मिलकर और उनको इधर उधर कर देते हैं, जिससे वो पकड़ नहीं पाती। क्या पता उनको महीना जा रहा है, क्या जा रहा है, उनको कैसे पता लगता, हम ये आज तक नहीं समझ पाए। और ये समस्या जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई है और बढ़ती ही जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। इन गायों का जितने भी ये हैं, इनका पता नहीं, एक आदमी पे 100 है, 150, और बीमार हो जाती है तो उनसे कहते हैं कि मगर भैया आपकी गाय ये तड़प रही है, इसका कुछ इलाज करवाया जाए। वो कह देते हैं हमारी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने दूध से मतलब है, अपना कारोबार बढ़ाने से मतलब है। सिर्फ दूध निकालते हैं। एक गाय अगर 500-700 का दूध उन्हें देती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 40-50 गाय कितना बेच देती है। और बांधने के लिए उनके पास जगह नहीं है, क्योंकि गांव में घूम फिर कर किसी की सब्जी, किसी का कुछ, किसी को मार के छीन लिया वो, और अपना गुजारा करती हैं। दूध के टाइम में वो दूध निकाल लेते हैं और फिर आगे कर देते हैं। अपना नाम? सतीश कुमार नाम है जी।
यहाँ मोदी जी की प्रोग्राम था पूसा के अंदर, एमसीडी का ट्रक वहाँ खड़ा हुआ है, गाय वहाँ एन टाइम ट्रक के पास में खड़ी हुई। मैं कहा भैया गाय खड़ी है, इसको उठाओ। फिर डंडा उठाया, उसको गाय को अंदर गांव में भगा गए। एमसीडी के कर्मचारी खुद भगा रहे हैं गायों को। पीछे पीछे ट्रक चलता है, आगे आगे गाय चलती है, वो पकड़ते नहीं है। क्यों? वो मोटी घूस लेते हैं। घूस से वो डेली ट्रक आता है, डेली, लेकिन एक गाय को नहीं लेके जाते हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि दिल्ली तक की टीम इस इलाके में आई हुई है, ख़ासतौर पे गायों की समस्या को लेकर, तो काफ़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। हम कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम? सर, मेरा नाम पवन चौधरी है। जैसे कि हमारे अंकल जी ने बोला कि मोदी जी फूसा में हर महीने में 1 या 2 बार आ रहे हैं अभी साल भर से, और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। जो G20 की जो मीटिंग हो रही है इंडिया में, उसकी धजिया उड़िया, मतलब कि दब के सारे उड़ा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस है टोडापुर से निकलते ही इंदरपुरी के बीच में, उसके बीच में कम से कम 150-200 गाय वहाँ खड़ी रहती है हेड क्वार्टर के सामने, जिसमें कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का सबसे बड़ा कमिश्नर बैठता है। वहाँ पे DCP, ACP, हाई कोर्ट सब निकलते हैं वहाँ से, छोटे से लेके छोटा आदमी और बड़े से बड़ा। इतना जाम लग जाता है कि एक एक गाड़ी निकलती है। रोडों पे 150 गाय हैं और गाड़ी का पीछे रेल की तरह डब्बा बन जाता है, और इंदरपुरी पार हो जाता है लोहा मंडी तक सुबह। और गांव में इतना बुरा हाल है, हर चौराहे पे, जैसे हमारा 10 घर में ATM चौक है, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 25-30 गाय सुबह खड़ी हो जाती है। वहाँ से ना बच्चा स्कूल जा सकता है, ना कोई बड़ा बूढ़ा जा सकता है। जाए तो डर लगता है कभी कोई सींग ना मार दे। जिसको सींग लगेगा, जिसका दर्द होता है, वही जानता है। और 3 दिन पहले यहाँ पे जो हादसा हुआ है, वो बंदा मरता मरता बचा है। ये जो अपना ये पीछे लक्कड़ का पड़ा है सोफा, इसको भगाया गया, तब वो गाय फिर भी नहीं भागी, फिर भी उसके पीछे भाग रही मारने के लिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो MCD जो ये रिश्वतखोर वाला काम कर रही है ना, खा के, ये बंद किया जाए। और आपकी जो आवाज़ हमारे थ्रू, मतलब कि आपके थ्रू जा रही है, इसको आगे बढ़ा के हमें इससे छुटकारा दिलाओ सर। समस्या से छुटकारा दिलाए। हाँ, बच्चा भी डरता बाहर निकलने से, और बड़े बूढ़े और हम भी। हमारे जो आपने मान लो कोई एक थैली भी ले ली, या कोई बड़ी पन्नी आप सब्जी लेके जा रहे हो, उसको मुंह मार के दून मारती है, और वो वहीं 100, 150, 50 रुपए की सब्जी गिर जाती है। और गरीब आदमी कितने कमा के लेता है? 300, 250, 100 तो वहीं भगा देता है, बाकी वो क्या खाएगा फिर? और ये पूरी मार्केट है। अभी 1-आध घंटा रुक जाए, यहाँ पे देखना कि गाय का और बिजारों का कितना बुरा हाल है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने यहाँ की इस गायों की गंभीर समस्या के बारे में बताया, और ख़ास तौर पर आरोप लग रहे हैं MCD के कर्मचारी अधिकारी पर, क्योंकि MCD में BJP की जगह आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन जो कर्मचारी MCD में और अधिकारी तैनात हैं वो वही हैं। और अगर इस तरह के गायों को पकड़ने की कोई कवायद शुरू भी की जाती है तो सिर्फ खानापूर्ति, क्योंकि जब इलाके में गाय पकड़ने के लिए MCD की टीम आती है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं इन डेयरी मालकों और गाय को रखने वालों को पहले जानकारी दे दी जाती है, और उन गायों को वहाँ से हटा दिया जाता है। और जब वो टीम आती है तो वहाँ इसे कुछ नहीं मिलता। अब लोगों की उम्मीद दिल्ली तक से है कि उनकी समस्या को दिल्ली तक की टीम संबंधित MCD अधिकारियों और MCD में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुँचाएगी, और शायद इस समस्या का समाधान हो। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।